हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पीजी सेमेस्टर थर्ड विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑनर्स का सिलेबस हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ एक और चीज़ के बारे में जिक्र कर देते हैं कि आपको इसमें पीजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस को डाउनलोड कर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पीजी सेमेस्टर थर्ड में हिस्ट्री ऑनर्स में विशेष करके आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं या फिर आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास सिलेबस पहले से होगा, परंतु दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास सिलेबस होता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता। बाद में वे गेस पेपर या फिर पासपोर्ट के इंडेक्स पेपर से भी कई बार जो है सिलेबस को मैच करते हैं। लेकिन यदि आपको अच्छे ढंग से तैयारी करना हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पासपोर्ट खरीदेंगे तब तक आपको देर हो चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपको सिलेबस कैसे देखना है। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। उसके बाद उसको ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है दोस्तों VBUAC.in, ठीक है। अब आपने जैसे ही VBUAC.in सर्च किया, आपके पास इस तरीका से एक इंटरफेस सामने आएगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पास देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके पास एक अनदर पेज खुलकर आएगा। इस प्रकार से पेज का डिज़ाइन जो है न्यू अपडेटेड वर्जन में आपको दिखेगा, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट किया गया है। अब इसको कुछ भी नहीं करना है। इसके टॉप में इस कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पर आपको मेनू बार दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब इस मेनू बार पे आप ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जहाँ पे होम, अबाउट VBU, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, एकेडमिक यूनिट्स, कोर्सेस ऐसे दिख रहे होंगे। और ठीक सबके आगे प्लस 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 का जो है आइकन दिख रहा होगा या निशान दिख रहा होगा। तो आप इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेबाई, ठीक है, यानी इसी पे आपको सिलेबस दिखेगा। तो इसके प्लस वाले आइकन पर ठीक इसके आगे यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास और भी सारे ऑप्शंस, इसके अंदर के जो सब ऑप्शंस होंगे वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे सिलेबस एंड रेगुलेशन, अंडर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट NEP, सिलेबस फॉर GE स्पेशल, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप PG कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको UG का चाहिए तो आप इस UG पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे PG पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पीजी का सिलेबस का होम पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे बड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा पीजी सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए होगा उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ढूंढेंगे। मुझे चाहिए हिस्ट्री का, हिस्ट्री मुझे कहाँ दिख रहा है, इस जगह पर, ठीक है। आइदर आप हिंदी या किसी भी सारे चीज़ों का जो है यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं हिस्ट्री का डाउनलोड करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मुझे एक आइकन यानी पॉपअप शो हो रहा है, जहाँ पे ये आस्क कर रहा है कि क्या आप इसे दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं। चूंकि दोस्तों मेरे पास इसका फाइल पहले से है, तो चलिए मैं आपके सामने ऑनलाइन डाउनलोड करके दिखाता हूं। तो जी हाँ, मैं इसे डाउनलोड फिर से करना चाहता हूं। तो डाउनलोड अगेन, या फिर आप यदि पहली बार कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो इस प्रकार से मैं इसे डाउनलोड अगेन कर लेता हूं। अब ये जो सिलेबस होगा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है दोस्तों क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके सेमेस्टर वाइज पर। तो जब इसे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए आएंगे, तो यहाँ पे अलग अलग सेमेस्टर्स के जो है दोस्तों आपको सिलेबस नजर आएंगे। तो यदि आप पीजी सेमेस्टर थर्ड पर हैं, ठीक है, पीजी सेमेस्टर थर्ड पर है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना है पेपर 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी ऑनर्स से हैं, ठीक है, आप जिस भी ऑनर्स से हैं, यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं, तो यहाँ पे एक नियम है दोस्तों कि आपका जो पेपर 9 है वो जेनरिक इलेक्टिव के रूप में काम करता है। और जेनरिक इलेक्टिव पेपर जो 9 है वह आपको चेंज करना होता है। तो आपको इस पेपर 9 को नहीं पढ़ना है यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स के हैं, ठीक है। यदि आपका मेन पेपर हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको ये पेपर 9 का सिलेबस को छोड़ देना है। जो दूसरे ऑनर्स वाले होंगे, यदि उसने जेनरिक इलेक्टिव में जो है इसको रखा होगा हिस्ट्री को, तो वो केवल पेपर 9 पढ़ेंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, आपने पेपर 9 में जो भी सब्जेक्ट चूज किया है, जैसे साइकोलॉजी है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, तो ऐसे सब्जेक्ट का पेपर 9 केवल आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पेपर 9 नहीं पढ़ना है। तो चलिए इसको हम लोग बाउंस करते हैं। इसके बाद सीधे चले आएंगे दोस्तों पेपर 10 में, ठीक है, जिसको यहाँ पे आप देख रहे होंगे MA हिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड हिस्ट्री कोर 10। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड जो है आपको इसमें चीज़ों को पढ़ना है।
अब जो है दोस्तों, जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे यूनिट ए बी सी डी ई ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए यूनिट ए। ठीक है दोस्तों, अब यूनिट ए पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको शीत युद्ध के वैचारिक और राजनीतिक आधार पर समझौते एवं संधियां, तनाव और प्रतिद्वंदिता, ये दो चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं। और इसकी वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से मौजूद हैं जो कि शीत युद्ध से रिलेटेड है। यदि आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिट बी में संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड सवाल है, जिसमें फिलिस्तीन, क्यूबा, कोरिया से रिलेटेड जो है इसमें टेस्ट करते हुए सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद एक गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये सभी टॉपिक्स के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। जो वीडियोस आज तक पहले से ग्रेजुएशन में अपलोड हो चुके हैं वही सारे कुछ कुछ टॉपिक्स जो है आपको पेपर 10 में पढ़ने हैं। इसके अलावा 12 में भी कुछ चीज़ें मैच करेंगे। तो पीजी सेमेस्टर 3 हिस्ट्री ऑनर्स के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। तो कुछ दिनों के अंदर जो है आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको पेपर 10 में, पेपर 11 में और पेपर 12 में क्या पढ़ना है। बस थोड़ा सा आप सब्र रखें और हमारे चैनल से रेगुलर कनेक्ट हो, ताकि जो है दोस्तों आपके जो अभी आने वाले जो आगामी एग्जाम है पेपर सेमेस्टर 10, 11, 12 पेपर सेमेस्टर 3 का, ठीक है, तो 10, 11, 12 के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं। शीत युद्ध का विघटन है, रंग भेद है, ये सारे टॉपिक्स पर वीडियो आपको हमारे चैनल पर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं आपको सारे इस चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट दिया जाएगा और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको बताए जाएंगे कि पेपर 10 में आपके जो वीडियोस हैं उसका एक लिस्ट, 11 का लिस्ट, 12 का जो नहीं बना है अब तक उस पर जो है हमारे जो है काम चल रही है। और जिस प्रकार से वीडियोस रेगुलर बनते जाएंगे, रिकॉर्ड होते जाएंगे और फिर आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देखिए इजराइल की उत्पत्ति, फिलिस्तीनी समस्या, इसका भी जो है वीडियो हमारे चैनल पर है। यदि इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे क्लिक करें, है ना, जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक उसके टाइटल, जहाँ पे टाइटल दिख रहा होगा वहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा, उस मोर पे जैसे क्लिक करेंगे ये सभी वीडियोस के डायरेक्ट लिंक आपको दिए गए हैं, ठीक है। बाकी तो मैं आपके लिए एक अलग से बनाऊंगा ही प्लेलिस्ट, ठीक है। उसके बाद है भारत रूस संबंध, भारत चीन संबंध, ये भी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिले होंगे पहले से भी इस चैनल पर हैं, आप ढूंढेंगे तो भी मिलेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके पेपर 11 की ओर। पेपर 11 में जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसका जो है बहुत सारा वीडियोस जो है नहीं बन पाया है और ये वीडियोस बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। बने रहे हैं हमारे चैनल से। जो बुद्धकालीन क्षेत्रीय राज्य है इससे संबंधित प्रश्न होंगे, मौर्य राज्य की प्रकृति, है ना, जहाँ पे आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, अशोका जो इसके मोस्ट पावरफुल या फिर प्रसिद्ध शासक हैं इनके बारे में पढ़ा होगा, उनके कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। ये सभी चीज़ें इस पर आपको पढ़ने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से सवाल होगा उस सवाल को हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीका से आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद प्रशासनिक संगठन एवं स्वरूप जो गुप्त साम्राज्य का है, ठीक है, जिसमें आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा, कुमार गुप्त के बारे में पढ़ा होगा, ये सभी चीज़ें इस पर होंगे। तो यहाँ पे पुष्यभूति, ठीक है, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी आपको निरंतर इस चैनल पर मिलेंगे। इसके बाद पूर्व मध्यकालीन राज्य की प्रकृति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट सी पर देखें आप, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य का स्वरूप, जिसमें बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सभी टॉपिक्स पर आई थिंक बलबन का राजत्व सिद्धांत, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और मोहम्मद बिन तुगलक का जो है प्रशासनिक सुधार जैसे चीज़ों को जो है टॉपिक्स को हमने इस चैनल पर पहले से अपलोड कर चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके सभी के सभी डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज कुछ दिन वेट करें, 1-2 दिन के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पर जाओगे और सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य, जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य जो है कृष्ण देवराय प्रथम का जो विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत का, उससे रिलेटेड जो है इसमें सवाल आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और एनसीईआरटी में ये सारी सभी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ चुका होगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग से डिस्पर्स हो चुका है, लेकिन फिर इसको देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा, उतना भी हार्ड ये नहीं है। इस प्रकार से आगे देखेंगे शेरशाह यूनिट डी, ये तो और अच्छी बात है। शेरशाह से रिलेटेड जो है इससे पहले जो है आपने अगर ग्रेजुएशन अच्छा से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें शेरशाह से रिलेटेड एक सवाल मैंने आपको पहले ही इस टॉपिक्स पर जो है वीडियो बना चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यूनिट डी का 2 नंबर मुगल राज्य, इसमें मनसबदारी प्रथा, ये बहुत अच्छा है और इतना अच्छा है दोस्तों कि आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट, 8-10 मिनट टाइम देते हैं तो ईजिली मनसबदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी,
है ना, स्थायी बंदोबस्त, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आपको बस मनसबदारी प्रथा पढ़ना है, ये भी आपको बताएंगे, और इससे रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो पहले से इस चैनल पर मौजूद है। ठीक है, ढूंढना कहीं नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बार बार कह रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सामाजिक आर्थिक आधार है, जो कि मनसबदारी व्यवस्था से रिलेट करता है, रिलेट करके सवाल आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यूनिट ई पर देखिए, भारत में देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्चता। भारत में देशी रियासतों का जो विलय हुआ है, ठीक है, यदि आप अच्छे ढंग से सेमेस्टर 6 यूजी, ठीक है, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 6 अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया गया होगा। और फिर भी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मौजूद हूँ, सभी के वीडियो आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वन देखिए, अंग्रेजों के औपनिवेशिक राज्य का स्वरूप, ये भी आपको पढ़ना है, जो कि यदि आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। जो पेपर 12 है एमए हिस्ट्री का, जो पेपर 12 है जिसमें आपको चीज़ों को पढ़ना है, वो देख लेते हैं। जहाँ पे अरस्तु, जो कि राजनीतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है, अरस्तु का जो है राज्य संबंधी सिद्धांत, इसके टॉपिक्स पर जो है वीडियो बैक टू बैक अभी तुरंत जो है कुछ दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मैकियावेली, जो कि प्रिंस में राज्य शास्त्र जो है, इसके बारे में पढ़ना है कि इनका जो स्टेट क्राफ्ट था किस तरीके से था, राज्य शास्त्र यानी राज्य चलाने का जो इनकी शैली थी, विधि थी, किस प्रकार से थी, ठीक है, ये चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद यूनिट बी में आप देखिए हॉब्स, ठीक है, और लॉक, इन दोनों से रिलेटेड टॉपिक बिल्कुल एग्जाम में आते ही आते हैं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इन सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। इसके साथ साथ रूसो के बारे में देखिए, मॉन्टेस्क्यू यूनिट सी में देखिए, यूनिट डी में बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत, ठीक है, यूनिट डी का पेपर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें जेम्स मील के भी बारे में है, जो कि आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके टॉपिक्स पर, इस टॉपिक्स पर भी वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, बस जुड़े रहिए इस चैनल में। उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स, ठीक है, पेपर 2 का जो कार्ल मार्क्स है, ठीक है, यूनिट डी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका द्वंद्वात्मक सिद्धांत जो है, भौतिकवादिक सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यूनिट ई में महात्मा गांधी सत्याग्रह, ये सब तो आपने पहले से भी पढ़ा होगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में भी होगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक्स में भी होंगे, 7-8 के भी बुक्स में रहते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से भी पता होना चाहिए एक भारतीय होने के नाते, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह, जो आंदोलन थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद विनोबा भावे के बारे में पढ़ना है, जिनके यूनिवर्सिटी पे आप अध्ययनरत हैं। तो इस प्रकार से पेपर 10, 11, 12 का सभी जो है टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस किए गए हैं, बस एक फ्रेमवर्क के जैसा। लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन के इसके ठीक वीडियो के बाद एक वीडियो पोस्ट होगी, जहाँ पे पेपर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ किस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, कितने शब्दों में लिखना है, ये सभी चीज़ों का वर्णन जो है दोस्तों आपको इस टॉपिक के वीडियो के बाद के जो टॉपिक होगा उस वीडियो पर मिलेगा। साथ ही साथ जो टॉपिक पर वीडियोस अभी तक नहीं बन पाया है, सब पर काम चल रहा है, धीरे धीरे करके उस पर भी जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बने रहेंगे दोस्तों हमारे चैनल पर, और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपने न्यू वीडियोस को पोस्ट करें तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे। तो दोस्तों मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।